कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में पहुंचने से पहले बालाघाट जिले में 3 दिवसीय पदयात्रा पूरी हो गई है। तीसरे दिन की यात्रा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के कनकी ग्राम से सुबह 9 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे कंजई नाके पर जाकर पूरी हुई। इसके बाद शनिवार को सिवनी जिले की सीमा पर स्थित बहरई गाँव में कांग्रेस नेताओं ने झंडा वंदन किया और आगे की यात्रा के लिए सिवनी जिले के कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी। भारत जोड़ो यात्रा की प्रभारी और लांजी विधायक हिना कावरे, बैहर विधायक संजय उइके और यात्रा के जिला प्रभारी अनुराग चतुर्मोहता के नेतृत्व में तीसरे दिन करीब 38 किलोमीटर की पदयात्रा हुई। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे, सभापति केसर बिसेन, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रचना लिल्हारे सहित बालाघाट, लालबर्रा और कटंगी क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं के अलावा विभिन्न आनुषंगिक संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी हिस्सा बने, जिन्होंने न केवल इस पूरी यात्रा को पैदल ही तय किया बल्कि जोश और उत्साह के साथ यात्रा को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाया। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है। और 9 घंटे में आज आपने तीसरे दिन की यात्रा संपन्न की। किस तरह का पूरा इस यात्रा का अनुभव रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जिस पवित्र भावना के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, क्योंकि बालाघाट अंतिम जिला है हमारा और वहाँ से जो हमने यात्रा शुरू किया है उस यात्रा के लिए बहुत कम समय मिला और उसने कम समय में केवल एक फ़ोन पर, मुझे लगता है कि सारे लीडर्स ने, सारे जनप्रतिनिधियों ने केवल एक फ़ोन किया और उस एक फ़ोन पर हमारा कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुआ और पूरे उत्साह के साथ। ऐसा लगा ही नहीं कि हम इतना लंबा चले, वो तो आप बोल रहे हो कि 80 किलोमीटर है तब हमको समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, हमारे सभी हमारे विधायक साथी संजय उइके जी, मधु भगत जी और हमारे इस जो जिला बालाघाट जिले का प्रभारी बनाया गया था भारत जोड़ो यात्रा के आदरणीय अनुराग चतुर्मोहता जी, सम्राट सरस्वार जी, राजा लिल्हारे जी, शेषराम राहंगडाले जी, जुगल शर्मा जी, पूरी टीम, मतलब मैं नाम अगर कम ले पा रही हूँ लेकिन हमारी पूरी टीम ने ज़बरदस्त मेहनत की। सुबह से एक तो देर रात तक वो चले भी, सुबह से सब लोगों ने बहुत मेहनत करी और इस यात्रा को, हमारे ज़िले की यात्रा को सफल बनाया। और हम सब लोगों की यही दुआ है कि राहुल गांधी जी ने जो काम की शुरुआत किया है जिस यात्रा के माध्यम से, अब हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति इस यात्रा को कर रहे हैं तो आने वाले समय में इस देश की कमान भी वो बहुत बखूबी निभाएंगे, देश की कमान वो संभालेंगे, हमको पूरा विश्वास है और पूरे देश को एकता के सूत्र में वो बांध कर रखेंगे। हिना कावरे ने बालाघाट में यात्रा पूरी होने पर बीजीटी न्यूज़ से चर्चा में अपने सभी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के हौसले और जज्बे की सराहना की। साथ ही इस पूरी यात्रा के पीछे जो मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं उन पर भी अपने विचार रखे। नफरत के साथ कुछ जन विरोधी नीतियों को मुद्दा बना रहे हैं राहुल गांधी जी। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो पब्लिक के बीच में जाने चाहिए, जिनका डिबेट होना चाहिए, जिस पर डिस्कशन होना चाहिए, डेलिब्रेशन होना चाहिए? बिल्कुल मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है और उससे भी बड़ा मुद्दा हम देखें तो हमारे युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। आज आप खुद बताइए कि ऐसा कभी इस देश में नहीं हुआ कि किसानों को इस तरह का कोई आंदोलन करना पड़ा हो, किसान बिल आखिर वापस लेना पड़ा प्रधानमंत्री जी को, आखिर ये जन सैलाब ही है। तो ये जो सारे मुद्दे हैं बहुत सारे, चूँकि इन सब चीज़ों को लेकर निकले हैं और इन सबसे भी ऊपर एक बात है कि हमको सबसे पहले एकता के सूत्र में बनना होगा। वैमनस्यता की भावना से हम काम नहीं कर सकते। अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है तो सबको साथ में मिलकर बढ़ाना पड़ेगा। राजनीति एक निश्चित स्तर तक होती है, एक लेवल तक होती है राजनीति, लेकिन उसके ऊपर हमारा देश है। और राहुल गांधी गांधी परिवार से आते हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि दी है। आप लाइन से उठाकर देख लीजिए, सारे नेताओं ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है और वो उसी परिवार का खून है। और हमको पूरा विश्वास है कि सबको एक साथ एक सूत्र में बांधकर हमारे इस देश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लालबर्रा क्षेत्र में बेहद ही उत्साह नजर आया। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ते गई, खेत में काम करने वाले किसान मजदूरों के साथ ही राह चलते लोगों ने भी यात्रा में शामिल कांग्रेस नेताओं को अपने दोनों हाथ उठाकर तो कभी हाथ हिलाकर समर्थन जाहिर किया। वहीं दूसरी ओर गाँव की सीमा पर पहुंचते ही कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा कभी आतिशबाजी कर तो कभी फूल बरसाकर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस
कांग्रेस के नेता रवि अग्रवाल, ज्ञानचंद शर्मा, दीपक अग्रवाल, अनिल बबली शर्मा, विनोद सोनी, भाऊराम गाड़ेश्वर, बलेश राहंगडाले, सुमेंद्र पटले, महेंद्र दशहरेर, गांधी नकपुरे, शैलेश सोनी, लक्ष्मी वाघाड़े, संदेश सयाम, पांढरवानी सरपंच अनीस खान सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक संजय उइके ने यात्रा के अंतिम पड़ाव के बाद राहुल गांधी के द्वारा बीते दिनों तेलंगाना में आदिवासियों के अधिकारों को लेकर जो बातें कही गई इस संबंध में अपने विचार रखे और कांग्रेस की सरकार बनने पर निश्चित ही आदिवासी क्षेत्रों में पेशा नियम, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और पंचायती राज अधिनियम के साथ ही भूमि अधिग्रहण के कानून में संशोधन और विस्तारित नियम बनने की बात कही। संजय जी, आप रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। राहुल जी ने हाल ही में तेलंगाना में आदिवासियों के पेशा रूल, लैंड एक्विजिशन कानून और आपका MMDRC एक्ट, इनको लेकर बड़ी बातें की है। क्या आपको लगता है कि आदिवासियों के लिए भले के लिए इन कानूनों का नियम बनने की ज़रूरत है? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने कानून तो 1996 में बन चुका था पेशा रूल का, लेकिन नियम जो बनाया है उसमें अनकम्प्लीट है बताया जा रहा है। आपको लगता है ये पूरे होना चाहिए? क्या कमियाँ इसमें आपको समझ में आ रही? देखिए, जो पेशा कानून है ट्राइबल क्षेत्रों के लिए, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के लिए, पेशा कानून तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो शेड्यूल एरिया होते हैं 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल एरिया, यहाँ ना पंचायत एक्ट लागू होता है ना नगर पालिका एक्ट लागू होता है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। उसी को पंचायत एक्ट को लागू करने के लिए पेशा एक्ट बनाया गया है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ये जो पेशा एक्ट है 96 में कांग्रेस की सरकार थी तब पेशा एक्ट लाया गया है। पेशा ला देने से पेशा एक्ट पूरी तरह से लागू होगा ऐसा कहना मैं तो नहीं मानता। निश्चित तौर पे कोई भी एक्ट आता है तो उसको उस एक्ट को कैसे क्रियान्वयन में लाया जाता है लाते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पेशा एक्ट में जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया है कांग्रेस के समय, जो 2005 से जो आदिवासी वन भूमि में रहने उनको वन अधिकार के पट्टे दिए गए निश्चित तौर पे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट ऑफ राइट एक्ट को देने में बड़ी कठिनाई होती है। तो खनिज है, वन संपदा है, वहाँ तक पहुँच हमको फॉरेस्ट एक्ट अलाउ नहीं करता है फॉरेस्ट वालों के हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इसको करेगी, लेजिस्लेशन के कानून भी बनाएगी अच्छे से। 2013 का जो कानून है इसमें कुछ परिवर्तन करेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बननी थी, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक पेशा एक्ट लागू करने के लिए, और शेड्यूल एरिया में जो ट्राइबल फंड आता है आर्टिकल 275(1) के तहत जो फंड आता है ट्राइबल एरिया में खर्च होना चाहिए, उसके लिए सबसे अच्छा अगर किसी गवर्नमेंट ने काम किया तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने काम किया था, कांग्रेस की सरकार ने। तो उसी को एज इट इज लागू करने के लिए कमलनाथ जी ने हम लोगों के विधायकों की एक कमेटी बनाई थी कि हम इसको मध्य प्रदेश में किस तरह से लागू किया जाएगा। निश्चित तौर पर हमारी सरकार आएगी तो हम उस पर और आगे बढ़ेंगे, उसको लागू करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा कंजई में संपन्न होने के बाद शनिवार को बहरई में तिरंगा सौंपने के लिए यात्रा पहुंची। यहां पर सिवनी और बालाघाट जिले के कांग्रेस विधायकों की उपस्थिति में सेवा दल के द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई। इस दौरान दोनों ही जिले के सेवा दल अध्यक्ष और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं बालाघाट से इस यात्रा के प्रभारी अनुराग चतुर्मोहता सहित अन्य नेता भी हिस्सा बने, जहां पर अनुराग चतुर्मोहता ने 3 दिवसीय पदयात्रा के सफल आयोजन को लेकर कांग्रेस नेताओं और आनुषंगिक संगठनों के अलावा कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की इस यात्रा के प्रति जो सोच है उसे लेकर अपने विचार व्यक्त किए। यात्रा को सहयोग प्रदान किया, उसके लिए मैं जिला संयोजक भारत जोड़ो यात्रा बालाघाट की ओर से बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देता हूं कि इस यात्रा को सफल बनाने में जो उनका योगदान मिला, जिन लोगों के द्वारा सेवा प्रदाय की गई, उन सभी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो योगदान मिला उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी ने इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा को एक विचारधारा का नाम दिया है। किस तरह की ये विचारधारा है जिसको लेकर कांग्रेस को यह पद यात्रा निकालना पड़ रही पूरे देश में? भाई देखिए, किसी एक जाति विशेष, किसी एक धर्म विशेष को लेके नहीं चला जा सकता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है, और इसी तारतम्य में आज जो भारत जोड़ो यात्रा लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकल गई है, उस यात्रा से संदेश देने की कोशिश है कि सर्वधर्म सम्मत एक जैसे पहले, सबसे पहले मानव सेवा के साथ में आगे बढ़ने की जो प्रेरणा राहुल गांधी जी दे रहे हैं, उस प्रेरणा के साथ पूरा भारत एकजाई होकर राहुल गांधी जी के साथ चल रहा है। और 2023 और 2024 में मध्य प्रदेश और भारतवर्ष के अंदर में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय राहुल गांधी जी, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। ये इसका आगाज है।
രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നല്ലോ തെരുവോരം തിങ്ങി നിറഞ്ഞല്ലോ രാജ്യം നീളെ പരന്നല്ലോ അഭിവാദ്യം കേട്ട് വരുന്നല്ലോ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നല്ലോ തെരുവോരം തിങ്ങി നിറഞ്ഞല്ലോ രാജ്യം നീളെ പരന്നല്ലോ അഭിവാദ്യം കേട്ട് വരുന്നല്ലോ മൂവർണ്ണക്കൊടി പാറുന്നേ ഇതിഹാസം തീർത്തിത നീങ്ങുന്നേ മൂവർണ്ണക്കൊടി പാറുന്നേ ഇതിഹാസം തീർത്തിത നീങ്ങുന്നേ